नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का महीना वैसे तो अपने आप में पूरा महीना ही पवित्र है। पूरे महीने ही आप भगवान शिव की पूजा से वरदान पा सकते हैं, लेकिन सावन का सोमवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और आ गया है सावन का सोमवार, तो हम आपको बताएंगे कि सावन के सोमवार का पूरा लाभ कैसे उठाएं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सावन के सोमवार को शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा चढ़ाएं। आपको कर्जे से जल्दी छुटकारा मिलेगा। जितने भी सावन के सोमवार हैं, हर सोमवार को शहद और जल अर्पित करने से आपको कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल पाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, पूरा श्रावण मास, पूरा सावन का महीना जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन माना जाता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा की कृपा तो मिलती ही है, भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता रहती हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की उपासना करे, आराधना करे, तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। सावन का सोमवार विवाह के मामले में और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। और इस बार सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को आ रहा है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, काम में सफलता मिलेगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में सुधार के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं सावन के सोमवार पर बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। इस व्रत का महत्व क्या है? भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार को व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग नहीं हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हों, तो संकल्प लेकर के सावन के सोमवार का व्रत किया जाना चाहिए। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार का व्रत रखना बहुत शुभ होता है। सोमवार व्रत का संकल्प सावन में लेना सबसे ज्यादा अच्छा होता है और आप जब भी चाहें सोमवार का व्रत रख सकते हैं, अन्य महीने में रख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%।
सिंह राशि, संबंधों में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, धन की स्थिति कुल मिला के आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। विनय प्रकाश पांडे ने हमें बलिया से मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 26 फरवरी 1986। जन्म का समय है 9:50 सवेरे। जन्म स्थान है बैरिया बलिया। ये बीएड कर चुके हैं, सीटीटी कर चुके हैं, टेट की एग्जाम पास कर चुके हैं। शिक्षा क्षेत्र में सारी अहर्ताएं, सारी योग्यताएं इनके पास मौजूद हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। जानना चाहते हैं सरकारी नौकरी कब मिलेगी। विनय जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और राशि बनती है आपकी कन्या। महादशा आपकी राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की है 4 जनवरी 2023 तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जब तक 2022 खत्म नहीं हो जाता है, अब से लेकर के 2022 तक स्वास्थ्य का, खास तौर से अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि 2022 में मार्च के बाद आपको शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि सामान्य तरीके से एक आम आदमी भगवान शिव की सावन के सोमवार पर पूजा कैसे करेगा। प्रातः काल स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाएं, घर से नंगे पैर जाएं और घर से लोटे में जल भर करके ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद मंदिर के किसी कोने में खड़े होकर या बैठ करके शिव मंत्र का नमः शिवाय का 108 बार जप करें। सावन के सोमवार पर दिन में केवल एक बार फल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, उनकी आरती करें। अगर आप चाहें तो शाम के समय भोजन कर सकते हैं। और पूजा की समाप्ति पर बेहतर होगा केवल लिक्विड लें, लेकिन अगर उपवास नहीं रखते हैं तो आप भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन। अगले दिन यानी मंगलवार को सवेरे पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर के व्रत का, पूजा का समापन करें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, काम का दबाव थोड़ा बढ़ता दिख रहा है, संतान से हालांकि सुख मिलेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि सावन के महीने में कौन सा उपाय जरूर करें। सावन के महीने में रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करें। रोज शाम को शिव जी के मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाएं। जितना संभव हो सावन में शिव पुराण का पाठ भी करें और जितना संभव हो सफेद मिठाई या खीर का दान अगर सावन में करें तो बहुत अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, दूसरों के लिए व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग बादामी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति में लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मीन राशि, संतान की चिंता हो सकती है, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषभ सिंह ने हमें सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 4 नवंबर 1994, मध्य रात्रि में 12 बजे। जन्म स्थान है सुल्तानपुर। स्टेनोग्राफर की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिलने की संभावना कब है ये जानना चाहते हैं। और अगर नौकरी नहीं मिलती तो किस तरह के व्यवसाय में जाएं, क्या मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है ये भी जानना चाहते हैं। ऋषभ, आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है फरवरी 2023 तक। 2022 के अंत में या 2023 की शुरुआत में स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, इस तरह की नौकरी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आपको व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि लग्न में आपके मंगल बैठा है। बिल्कुल आपकी कुंडली में मंगल दोष है, लेकिन यह मंगल आपके लिए फायदेमंद है, थोड़ा कमजोर दिख रहा है। तो करियर को बेहतर करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक देसी मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे पहनना अच्छा होगा। और इसके अलावा आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए उत्तम होगा। तो आज हमने सावन के पहले सोमवार की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आत्मविश्वास और साहस की कमी रहती हो तो क्या करेंगे? लाल चंदन को गुलाब जल में डाल करके घिस लीजिए। इस चंदन को पहले हनुमान जी के चरणों में लगाइए, फिर अपने नाभि पर और अपने मस्तक पर लगाइए। ऐसा रोज करिए, इससे आपका साहस और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।